आइए अब इस भग्न इमारत या बादशाह बाग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उससे जुड़ी आपको दूसरी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर, जिन्होंने इस पूरे बादशाह बाग का निर्माण कराया था, उनके बाद उनके लड़के नसीरुद्दीन हैदर नवाब बने। नवाब या बादशाह जो भी कह लीजिए बने। उनका कार्य, वो करीब 10 साल बादशाह रहे। उनका कार्यकाल रहा 1827 से 1837। जैसा उस ज़माने का चलन था, नवाब अंग्रेज़ों के द्वारा संरक्षित था, तो बहुत ज़्यादा काम करने की संभावनाएं वो भी नहीं थी। तो ज़्यादातर नवाब जो थे वो कह लीजिए कि राग रंग में मस्त रहते थे, थोड़ा बहुत शासन वगैरह भी करते थे, लेकिन कुल मिला के अच्छे आदमी थे वो। और उस ज़माने का जैसा चलन था, उनकी कई कई रानियाँ होती थी, बेगमात होती थी। तो इन्हीं जो दूसरे नवाब थे, नसीरुद्दीन हैदर, गाज़ीउद्दीन हैदर के बेटे, जिन्होंने इस बादशाह बाग में उस ज़माने में और भी कई इमारतों का निर्माण कराया था जो अब नहीं रही। उनकी भी कई रानियाँ थी। वो एक महिला थी कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम के संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी बेगम बनाऊंगा। तो कुदसिया बेगम ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हुजूर बस, क्योंकि कुदसिया बेगम इस तरीके के संबंधों के इतिहास से वाकिफ थी, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि हुजूर आप से मेरी केवल ये गुजारिश है कि आप कभी भी मेरे ऊपर शक मत करिएगा, और अगर आपने मेरे ऊपर शक किया तो मैं जहर खा के जान दे दूँगी। नवाब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जैसा होना था, नवाब ने उनके लिए वहीं, जहाँ उस तरफ छतर मंजिल हुआ करती थी, वहाँ पर एक कोठी बनवा के दे दी। कुदसिया बेगम चरित्र की बहुत अच्छी महिला थी, जैसे इतिहास में आता है, बताते हैं, उदार थी, काफ़ी जानवान करती थी, लोग उनको बड़ा मानते थे। लेकिन जैसा कि उस ज़माने का चलन था और बेगमात ने षड्यंत्र रचा और कुदसिया बेगम के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया, जिससे नवाब नासिरुद्दीन हैदर भी एक हद तक मुतमईन हो गए और वो कुदसिया बेगम को अपशब्द कह करके, जो भी कहिए कह करके, दूसरी कोठी में रहने चले गए। कुदसिया बेगम ने कहा कि हुजूर आप ऐसा ना करिए, गलत कर रहे हैं, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो नसीरुद्दीन हैदर ने कहा कि अरे कहते सब हैं, करते हमने किसी को नहीं देखा। बहरहाल बात ख़त्म हो गई। कुदसिया बेगम अपना महल छोड़ करके इसी बादशाह बाग बारादरी में आई, यहीं रुकी और यहीं पर उन्होंने जहर खा के जान दिया। जैसे उन्होंने जहर खाई, ये बात नवाब नसीरुद्दीन हैदर को बताई गई। नवाब दौड़े दौड़े आए, लेकिन उस ज़माने में 150-200 साल पहले एक दास्तान है, जहर असर कर चुका था। कुदसिया बेगम ने नवाब की गोद में ही दम तोड़ दिया और उनको यहीं पर, नवाब ने जो अपने लिए करबला बनाई थी, डालीगंज में करबला, वहीं पर उनको दफना दिया गया। अभी भी उनकी कब्र वहाँ है, कोई भी जाके देख सकता है। और उस ज़माने में जो वज़ीर थे, जैसा इतिहास में लिखा मिलता है, बाग तो था ही है, उस ज़माने में बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के वज़ीर हुआ करते थे रोशनुद्दौला, जिनकी कोठी भी यहाँ पर है, मशहूर कोठी है कैसर बाग में। तो रोशनुद्दौला ने यहाँ पर बड़ी कसरत से तंबू कनाज छोलदारियाँ लगवा दी, जिसमें करीब एक हफ्ते तक लोगों ने कुदसिया बेगम की वफ़ात का मातम मनाया। ये इस दिलचस्प कहानी जो है, या कह लीजिए दुखद कहानी जो भी कह लीजिए, ये इस बारादरी से जुड़ी दूसरी कहानी है। और उसके बाद फिर इस तरीके से, फिर उसके बाद से फिर ये एक तरीके से शापित बारादरी हो गई, जो लंबे समय तक वीरान पड़ी रही। नवाबों के परिवार भी यहाँ पे नहीं आता था उस दुर्घटना के बाद से, और इसके रख रखाव भी नसीरुद्दीन हैदर के बाद से धीरे धीरे कम होने लगी। बहरहाल लेकिन ये बारादरी तो अपनी जगह मेंटेन ही रही। कालांतर में 1857 का गदर हुआ और उस गदर के बाद ये बारादरी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गई। अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आने के बाद जो तीसरी कहानी इस बारादरी से जुड़ी है, वो अंग्रेज़ों के दौर की है। वो अभी आपको हम फिर सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।